अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत मज़ेदार यम्मी से और खिले-खिले चाइनीज़ राइस बनाए हैं, तो मैं बताती हूँ कि मैं इनको किस तरह बनाती होती हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने 2 फुल मीडियम साइज़ के बंद गोभी ले लिए हैं और इनको इस तरह कट कर लिया है और थोड़ी-सी गाजर ले ली हैं, जिनका येलो वाला अंदर का जो येलो वाला पार्ट होता है उसको कट करके बाकी जो हिस्सा होता है ना उसको उसको मैंने ना बारीक-बारीक बिल्कुल ना कट कर ली है क्यूब्स में। और इसी तरह शिमला मिर्च भी कट कर ली। ये एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च थी और एक प्याली मैंने मटर ले लिए हैं। इनको पहले बॉयल कर लिया है और सब्ज़ प्याज ले लिया, उसका ग्रीन वाला हिस्सा लिया है, चाइनीज़ नमक और 3 अदद अंडे, चिकन इसको बॉयल कर लिया है नमक डाल के और ये जो यखनी है ये मैं पी रही हूँ, आप लोगों ने भी पी लेनी है। सोया सॉस, काली मिर्च और साथ में ही मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे। ये मेरे 1 केजी चावल हैं और ये जो तमाम इसमें मैं सब्जियां डाल रही हूँ ये 1 केजी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इनको मैंने सिर्फ नमक और वाइट सिरका डाल के बॉयल कर लिया, छलनी से निकाल लिया, टूटी वाला पानी भी डाल दिया और फिर उसके बाद एक साफ़ सुथरा किचन टॉवल लिया, उसको चारपाई पे फैला के मैंने चावलों को बिखेर दिया ताकि उनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और चावल खिले-खिले रहें। पतीले में घी गरम किया, अंडे डाले, नमक डाला, अंडों को मिक्स करके निकाल लिया, फिर मटर और गाजर, शिमला मिर्च इनको 3 से 4 मिनट भून लिया। इसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन जो हमने बॉयल किया था और फिर उसको श्रेड कर लिया और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जी बंद गोभी, उसको भी मैंने थोड़ी देर भून लिया। जो बंद गोभी होती है उसको बस इतना ही कुक करना है कि वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। इनको कुकिंग करते वक़्त कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना। इसको मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा हरा प्याज़ डाल दिया, हरा प्याज़ थोड़ा-सा बचा के रख दिया, चाइनीज़ नमक और थोड़ा-सा मैंने सिंपल नमक भी ऐड कर दिया। इसके बाद फिर इसमें सोया सॉस और 2 से 3 चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाल दी। आप लोगों के पास कुटी हुई हो तो कुटी हुई डाल दें, वो भी अच्छी है, पिसी हुई हो तो पिसी हुई डाल दें, वो भी अच्छी है। इसको मिक्स किया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना सोया सॉस डालने के बाद और स्पाइसेस डालने के बाद और मेरा मसाला हो गया तैयार। अब जी बारी है इसको दम लगाने की। आप लोग चाहें तो सब्जियां और चावल एक साथ मिक्स कर लें। चावल इस तरह खिले खिले थे मेरे, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, और अगर चाहें तो इस तरह तय लगा के इनको दम कर दें, क्योंकि चावल अब ठंडे हो चुके हैं। हमने सिर्फ चावलों को गर्म करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये नहीं कि इनको दम देना है या हमें दम में जिस तरह हम कुक करते हैं उस तरह का दम देना नहीं, जस्ट हमने इसको स्टीम देनी है ताकि हमारे जो राइस हैं वो गर्म हो जाएं। अंडा को मैंने ऊपर डाल दिया और फिर हरा प्याज ऐड कर दिया। इसको मैंने तकरीबन है ना 5 से 10 मिनट मैंने हल्की आंच पे थोड़ा सा स्टीम दे दिया ताकि जो राइस हैं वो मिसाले के साथ मज़ीद गर्म हो जाएं और जो हमारे राइस ठंडे हो जाए वो भी गर्म। मज़ेदार और खिले खिले खुशबूदार हमारे चाइनीज़ राइस तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें। मैंने इसके साथ दही वाला सिंपल रायता बनाया जिसमें मैंने जस्ट पिसी हुई काली मिर्च, नमक और 2 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया। ये चाइनीज़ राइस के साथ इस तरह की दही बहुत मज़ा करती है और इसके बगैर तो चाइनीज़ राइस खाए ही नहीं जाते। मैं करती हूँ अपने चावल एंजॉय, आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।